अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अहमद और आप देख रही हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। हमारे आज के प्रोग्राम में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले जमात इस्लामी ने एक यूथ कन्वेंशन किया लाहौर मीनार पाकिस्तान पर, जहाँ पर मुल्क की तकरीबन 90% यूथ को कॉल किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोगों ने और स्पेशली पाकिस्तान की यूथ ने जो है वो जौक दर जौक काफ़िलों की शक्ल में जो है वो शिरकत की जमात इस्लामी के इस यूथ कन्वेंशन में। और इसमें था ये कि 1.5 साल से जो गली और मोहल्ले की सतह पर यूथ के जो लीडर्स बनाए गए थे और तकरीबन जो है वो उनका जो यानी एक आप समझ लेंगे उनका जो गोल था वो तकरीबन 1 लाख यूथ को जो है वो मीनार पाकिस्तान पर जमात इस्लामी का गोल था कि वो 1 लाख लोगों को, 1 लाख नौजवानों को मीनार पाकिस्तान पर जमा करें। सबसे पहले तो ये कि जमात इस्लामी जो है व्यूअर्स एक बहुत मुनज़्ज़म जमात है, जिसमें हर वर्कर जो है वो अपनी सतह पर एक तंजीम रखता है, बिल्कुल मुनज़्ज़म नुमाइंदा है, जमात की तंजीम ख़राब नहीं करता। जमात ने अगर किसी शख्स को नॉमिनेट किया है किसी हवाले से, वोटिंग के हवाले से, अगर वो किसी अपने नुमाइंदे को नॉमिनेट कर देते हैं तो उसके इख्तलाफ राय में कोई नहीं जाता। फिर एक चीज़ यानी एक नज़्म ज़ब्त है पार्टी में, इस तरह का कोई सीन नहीं है कि एक शख्स जो है वो दूसरे के मुखालिफ जाएगा। काफ़ी मुनज़्ज़म जमात देखने में है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है पढ़ी लिखी और बासलाहियत यूथ जो है उसको सामने लाने का जमात इस्लामी का जो मकसद है वो ये है कि पढ़ी लिखी और बासलाहियत यूथ को सामने लाया जाए। वो चाहते हैं कि असम्बलियों में यानी हमारे मुल्क से रिवायती सियासत का ख़ात्मा हो और असम्बलियों में आम आदमी और पढ़ी लिखी यूथ जो है वो भी नज़र आए, वो भी अप्रोचेबल हो, उनकी अप्रोच हो असम्बलियों तक। इसके अलावा जो है इतनी बड़ी तादाद में जो है काफ़ी बड़ी तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जौक दर जौक जो है वो नौजवानों ने शिरकत की और वहाँ पर काफ़ी पावर शो देखने में आया जमात इस्लामी का और यूथ में काफ़ी जोश व जज्बा भी नज़र आया। और इतनी बड़ी तादाद में यूथ का इस कन्वेंशन में शिरकत करना जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार है, एक नए और रोशन पाकिस्तान की नवीद भी है। मुल्तान से जो है वो सदर ज़िला मुल्तान डॉक्टर इमरान गुराया और अमीर ज़िला मुल्तान डॉक्टर सफदर हाशमी जो हैं, इनकी क़यादत में तकरीबन दर्जनों गाड़ियों का काफ़िला जो है वो मुल्तान से उन्होंने शिरकत की जमात इस्लामी के कन्वेंशन में और लाहौर बहुत बड़ी तादाद जो है नौजवानों की देखने में आई। इसके अलावा जमात इस्लामी के जो अमीर जमात इस्लामी हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने वहाँ ख़िताब किया और उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि मुल्क के नौजवान जो हैं ये मुल्क का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों के बगैर कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में, उसकी कामयाबी में उस मुल्क के नौजवानों का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी का मकसद पाकिस्तान को हकीकी, इस्लामी और खुशहाल मुल्क बनाना है, जिसमें हम मांगने वाले ना हों, देने वाले हों। हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें फुटपाथ पर कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना हो, अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए किसी दूसरे के आगे हाथ ना फैलाता हो। उन्होंने कहा कि कोई भी नौजवान बेरोज़गार ना हो, रोज़गार के साथ हो। इसके अलावा वो उनका कहना ये था कि हमें एक आम आदमी की अप्रोच, पढ़े लिखे और एक आम नौजवान को असम्बली तक अप्रोचेबल करना है हमारा मकसद। गली मोहल्ले की सतह से बासलाहियत लोगों को, आम लोगों को इस नहज तक लाना कि उनको आगे लाना, वो आगे आएँ, अपने मुल्क की जो है वो नुमाइंदगी करें और असम्बलियों तक जाएँ। जमात इस्लामी का जो मेन मकसद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त 3 बड़ी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI, इनकी नाअहल क़यादत ने इस वक्त अपनी नाअहली के बायस मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, जितनी कशीदगी चल रही है, जो भी जंग है वो मुल्क के लिए नहीं है, वो इक़्तिदार की जंग है, वो ज़ाती मफादात की जंग है। हर शख्स जो है वो अपने ज़ाती मफाद के लिए लड़ रहा है, हर शख्स अपनी मफादात के लिए लड़ रहा है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, कोई भी लीडर ऐसा नहीं नज़र आता इस वक्त इन 3 बड़ी पार्टियों में जो कि पाकिस्तान के मफादात के लिए आगे हो, जो अपने मुल्क की तरक्की के लिए या अपने मुल्क के लोगों के लिए आवाज़ उठाता और आगे बढ़ता नज़र आए। उन्होंने कहा कि मुल्क के जितने मसाइल हैं उनका वाहिद हल इस वक्त जमात इस्लामी है। तो व्यूअर्स एक बात ये भी है कि इस मुल्क में ये एक आम आदमी का ख्वाब भी है, जमात इस्लामी की बात नहीं, सिर्फ ये एक आम आदमी का ख्वाब भी हो सकता है कि पढ़ी लिखी और नौजवान क़यादत
सामने आए जो आपके और हमारे में से हों। वो रिवायती सियासत जो जागीरदारों की सियासत है, जो वडेरों की सियासत है, जो रिवायती लोग हैं, जो मौरूसी सियासत है जो चलती आ रही है नस्ल दर नस्ल, मुख्तलिफ फैमिली एक फैमिली से दूसरी फैमिली में ट्रांसफ़र हो रही है, जिसमें बस वो यानी सलाहियत नहीं देखनी, लेकिन वो क्योंकि नस्ल दर नस्ल उनके पास आ रही है तो वो उनके पास मुंतकिल हो रही है और मुल्क के इख्तियारात इसी तरह से मुंतकिल हो रहे हैं। तो एक ये बहुत खुशाइंद बात है कि एक पार्टी अगर इस चीज़ के लिए वर्क कर रही है कि एक आम नौजवान को, एक आम आदमी को, एक बासलाहियत इंसान को, एक बासलाहियत नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को, भले वो आम गली मोहल्ले से ही क्यों ना हो, उसको मुल्क की क़यादत के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसको सामने आना चाहिए और उसको असम्बली में अपने लोगों की आवाज़ बनकर असम्बली तक पहुँचना चाहिए ताकि वो मुल्क के मसाइल का हल निकाल सके, वो अपने लोगों की आवाज़ बन सके। तो ये जमात इस्लामी का जो मंशूर है ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है और एक आम आदमी का ख्वाब भी है। तो उनका ये कहना कि मुल्क की जो है तामीर व तरक्की में नौजवानों का एक बहुत अहम रोल होता है, ये बिल्कुल एक वैलिड बात है कि मुल्क की तामीर व तरक्की में नौजवान का किरदार बहुत अहम है आजकल के नौजवान का, क्योंकि आजकल का नौजवान पढ़ा लिखा भी है, बासलाहियत भी है और आगे आने की सलाहियत रखता है। तो इन लोगों को मौका दीजिए, इनको आगे आने दीजिए ताकि हमारा मुल्क मज़ीद तरक्की कर सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।